पीआईए की निजकारी बोली का अमल आज 1:30 बजे से 6:30 बजे तक जारी रहेगा। बोली के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी और ने कागजात जमा न कराए। बोली की तकरीब बराह रास्त दिखाई जाएगी। पीआईए निजकारी की हतमी मंजूरी निजकारी कमीशन बोर्ड इजलास में ली जाएगी। विफाकी काबीना से पीआईए की रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन से हासिल की जाएगी। नाकारा हवाई जहाज बोइंग 737 की जमीनी रास्ते से मुंतकली। जहाज कराची से हैदराबाद सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया जा रहा है। जहाज 74 व्हीलर ट्रोलर के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी नाकारा तैयारे को तलबा को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल करेगी। सिख यात्रियों को ऑनलाइन आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा, वो भी बगैर फीस। सिख यात्री जब दिल करे फ्लाइट पकड़ें और पाकिस्तान आ जाएं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिख यात्रियों के एजाज़ में तकरीब से गुफ्तगू। कहा कि सिख यात्री पाकिस्तान में आज़ादी से यात्रा कर सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने वालों के लिए भी कोटा रखा गया है। स्मोक कंट्रोल करने कमीशन लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का आगाज। हॉटस्पॉट एरियाज में तामीराती कामों पर पाबंदी। एबिट रोड, एजेंटन रोड और कई सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद। कोयला और लकड़ी इस्तेमाल करने वाले तमाम फूड पॉइंट्स मुकम्मल बंद होंगे। सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्राम होम पॉलिसी का नफाज। आज लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 201 रिकॉर्ड की गई। फ़ज़ाई आलूदगी की आलमी फहरिस्त में आज भी लाहौर पहले नंबर पर। जुडिशल कमीशन की तश्कील में हुकूमत, पीपल्स पार्टी, पीटीआई के अरकान नामजद। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी, जबकि सेनेट से इरफान सदीकी हुकूमत की तरफ से होंगे। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज पीटीआई के नुमाइंदे होंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर फारूक नाइक का नाम भी तजवीज़ किया। अटॉर्नी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी से ब्यूरोक्रेसी भी ना बच सकी। वफाकी वजारतों, डिवीजन महकमों में ग्रेड 17 से 22 की 456 असामियाँ ख़त्म। दस्तावेजात के मुताबिक ग्रेड 22 की 2, ग्रेड 20 की 22 असामियाँ ख़त्म की गई। ग्रेड 19 की 69, ग्रेड 18 की 93 और ग्रेड 17 की सबसे ज़्यादा 270 असामियाँ ख़त्म कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात भी शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कतरी क़यादत से मुलाकातों में तिजारत और सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। रवा साल अब तक 50,25,789 अफराद ने गोशवारे जमा कराए। 19,38,615 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। 1 जुलाई से अब तक 6 लाख नए अफराद ने गोशवारे जमा कराए। गुज़श्ता साल गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 66,52,000 थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बक्का खेल में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस से शदीद झड़प में 8 खवारिज मारे गए, 7 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर आतिफ समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में नाइक आज़ादुल्लाह, लांस नाइक गजनफर अब्बास शामिल। बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्ज़ामात गलत हैं। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। ये इल्ज़ामात गलत हैं कि बानी की हुकूमत बरतरफी में अमरीका ने कोई किरदार अदा किया। सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। मैथ्यू मिलर के हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला के मुलविस होने के इल्ज़ामात। अमरीका ने कहा कि कनाडा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मुलाकात। मोहसिन नकवी के दौर में सहाफ़ियों के लिए ऐलान करदा प्लॉट्स जल्द फ्राहम करने का फैसला। रूडा में तमाम सहाफ़ियों को 3200 प्लॉट्स दिए जाएंगे।
मरियम नवाज की अज़मा बुखारी को जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 2 की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर प्रेस क्लब मेंबरान के अलावा लाहौर के दीगर सहाफ़ियों से दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। वज़ारत इत्तलात पंजाब 2-3 रोज़ में बाकायदा इश्तिहार जारी करेगा। पंजाब काबीना का इजलास भी आज होगा। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उमर अयूब की पेशी के दौरान पीटीआई कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था, एक दूसरे पर लातों घूंसों और थप्पड़ों की बरसात। एमपीए शेख शाहिद जावेद के हामी और मुखालिफिन के दरमियान लड़ाई हुई। हैदराबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स का कारनामा, जिंदा बच्ची को मुर्दा करार देकर वालिदैन को थमा दिया। 3 रोज कबल पैदा होने वाली बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। वालिदैन बच्ची घर लेकर पहुंचे तो बच्ची ने हरकत शुरू कर दी। मुर्दा करार दी गई बच्ची को जिंदा देकर वालिदैन खुशी से निहाल। बच्ची अब दूसरे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में मरीज की मौत, लापरवाही और गफलत बरतने पर 3 डॉक्टर नौकरी से फारिग। डॉक्टरों ने हादसे में जख्मी शख्स को 3 घंटे तक चेक ही नहीं किया। डॉक्टर मरीज को चेक करने की बजाय मुख्तलिफ टेस्ट के लिए भेजते रहे। सिटी स्कैन के लिए फीस का भी तकाजा किया गया। इसी दौरान मरीज चल बसा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े का नोटिस लिया था। कराची में पुलिस और रेंजर्स का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस ने दौरान ऑपरेशन 100 से ज़ायद घरों की तलाशी ली। जमान टाउन, कोरंगी, न्यू कराची सनती एरिया के माड़ी से कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फैसलाबाद में अराजी के तनाज़े पर 2 भाई कत्ल, डेरे से वापसी पर मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर दोनों भाइयों पर फायरिंग की। सीपीओ का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म। इसराइल जंगबंदी के 7 दिन में अपनी फौज लेबनान से वापस बुला लेगा। लेबनान ने इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। इसराइली अफवाज के इनखला पर लेबनानी फौज इलाके का कंट्रोल संभालेगी। जंगबंदी मुआहिदे की निगरानी लेबनानी फौज करेगी। इसराइल के सरकारी मीडिया ने लेबनान जंगबंदी की तजावीज़ का मुसवदा सामने ले आया। मुसवदे में इसराइल और लेबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। लेबनान पर इसराइल के हमले भी जारी। बेलबेक के 2 कस्बों पर 2 हमलों में 8 ख़वातीन समेत 19 अफराद शहीद हो गए। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के घर चोरी। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान बेन स्टोक्स के घर चोरी हुई। बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर वारदात से मुतल्लिक आगाह किया। चोरी शुदा अशिया की तस्वीर भी शेयर की। पाकिस्तान इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबलों में फातेह। ग्रीन फाइटर्स का लाजवाब खेल, 8वां मुकाबले जीत लिए। शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को धूल चटा दी। रफीक आफरीदी इंडियन फाइटर को हराकर बैंटम वेट चैंपियन बन गए। फीदर वेट चैंपियन का एजाज पाकिस्तानी फाइटर महमूद रज़ाक के नाम। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान कल्चर वीक का आगाज। पाकिस्तानी खानों और म्यूजिक का एहतमाम, सकाफती रक्स भी पेश किया गया। और मारूफ फनकार मज़ाह निगार अंकल सरगम का 79वां योम पैदाइश। बच्चों के ड्रामा कलिया में किरदार अंकल सरगम से शोहरत मिली। फारूक कैसर कॉलम निगार, डायरेक्टर, कठपुतली साज, स्क्रिप्ट राइटर, वॉइस ओवर एक्टर भी थे।